नमस्कार, मेरा नाम आलोक है। आप लाइव स्ट्रीम देख रहे हैं। देखिए, बड़ी खबर आ रही है। बिहार में अब वित्तीय संकट पैदा हो गया है। यानी कि आम बोलचाल की भाषा में हम कहें तो क्या बिहार सरकार के कोष खाली हो गए हैं, खजाने खाली हो गए हैं, पैसा नहीं है और त्राहिमाम की स्थिति उत्पन्न हुई है। अभी तो बजट पेश हुआ था। हमारे साथ श्री गणेश गैसो जी है। क्या खबर आ रही है? क्योंकि बिहार का कोष जो है वो खाली हो गया है। नहीं आलोक जी, बजट अगले साल के लिए पेश हुआ, अगले वित्तीय वर्ष के लिए, 26-27। हाँ 26-27 के लिए। लेकिन देखिए, यह सूचना बहुत ही खतरनाक है। और क्या सूचना है? सूचना है कि भुगतान का संकट पैदा हो गया है। देखिए, पिछले कई दिनों से चर्चाएं चल रही थी, पिछले कई दिनों से सूचनाएं आ रही थी, और जो संकट पैदा हुआ है वह ऐतिहासिक है। जो आपने कहा, क्या खजाना खाली हो गया है, क्या सरकार के पास पैसे नहीं है? सरकार इस बात को नहीं स्वीकारेगी, कभी सरकार इस बात को नहीं मानेगी। लेकिन हमने कहा संकट ऐतिहासिक है। देखिए, पिछले एक हफ्ते से कई निवेदक, जिन्हें हम आम बोलचाल की भाषा में ठेकेदार कहते हैं, सरकारी ठेकेदार, जो सरकार की विकास योजनाओं का क्रियान्वयन कराते हैं, बड़े ठेके लेते हैं, मंझले ठेके लेते हैं, छोटे ठेके लेते हैं, वह रोना रो रहे थे। देखिए, 6 फरवरी को आदेश जारी हुआ। पहले ऐसा फरवरी महीने में नहीं हुआ करता था। चेक एंड बैलेंस की जो परंपरा है वह 15 मार्च के बाद, मतलब 31 मार्च को जब वित्तीय वर्ष का समापन होता है, 15 मार्च के बाद मार्च लूट को रोकने के लिए व्यवस्था की जाती थी। लेकिन 6 फरवरी को ही कहा गया कि 1 करोड़ से अधिक की निकासी पर तमाम बंदिशें लगाई गई। तो बंदिशें लग गई। इसके बाद संकट पैदा होना शुरू हुआ। अब कुछ दिन पहले 50 लाख से अधिक के भुगतान पर भी बंदिशें लगा दी गई। तो अब इतनी ज्यादा परेशानी पैदा हुई। जो निवेदक काम कराए बैठे हैं, जिन्हें सरकारी ठेका प्राप्त है, काम पूरा करा चुके हैं, कि वह बाप करने लगे। अब देखिए, आज जब हम इस वीडियो को कर रहे हैं, पिछले 1 घंटे में करीब 1 दर्जन निवेदकों के फोन आए, ठेकेदारों के फोन आए कि अब 25 लाख रुपए तक का भुगतान भी नहीं हो पा रहा है, ट्रेजरी में कोड जा ही नहीं रहा है। तो सोच लीजिए कितना बड़ा संकट है। फिर भी आप 25 लाख नहीं है। हाँ, नहीं, हम ये नहीं कह रहे कि आपके पास नहीं है, लेकिन हाँ, पर लोगों को देने के लिए 25 लाख से कम हाँ, तो आपकी स्थिति जो है, वित्तीय स्थिति बहुत ही गड़बड़ हो चुकी है, इसमें कोई शक नहीं। अब क्यों गड़बड़ हुई? इसके बाद भी आप कहेंगे कि अभी नीतीश कुमार ने 10 लाख महिलाओं के खाते में 2,500 रुपए, 25 लाख महिलाओं के, अच्छा कुछ दिन पहले जो थे ना, 25 लाख महिलाओं के खाते में 10,000 रुपए दिए गए थे। 10,000 रुपए दिए गए, 2,500। हाँ, तो यह चुनाव के पहले का वायदा था। आज भी दिया है। आज भी उन्होंने किसानों को 113 करोड़ रुपए। तो ये पैसे जो है, मुख्यमंत्री की व्यवस्था अलग होती है, और जो चुनावी वायदे हैं, आपको पता है कि लोकतंत्र में सरकार बाकी काम बाद में करती है, जनता से जो वायदे किए हैं उसको पहले करती है। हाँ, अब देखिए, ठेकेदार परेशान हो रहे हैं तो रो रहे हैं तो रो, लेकिन यह संकट जो है ऐतिहासिक संकट है। ऐसा संकट पहले कभी नहीं हुआ था, और यह फाइनेंशियल पोजीशन जो है बिहार की स्थिति को बहुत ही गड़बड़ के रूप में दर्शा रहा है। तो समझना होगा। हमने कहा सरकार नहीं मानेगी, तो यह सूचनाएं पूरे बिहार से आनी शुरू हुई है कि पेमेंट नहीं हो रहा है। और जब विश्वसनीयता, पैसा गया कहां तो अचानक? पैसा पिछले साल की बात करते हैं। हाँ, तो 3,25,000 करोड़ का बजट था। आप 3,25,000 करोड़ का बजट आए हुए दोनों होता है। नहीं, आप बताइए ना, चुनाव में जो रेवड़ियां बटी, जिस पर सुप्रीम कोर्ट की भी अब नजर है, ठीक है ना, तो उन रेवड़ियों को बांटने के लिए क्या सरकार ने बजट में प्रावधान किया था? हाँ, उन पैसों की व्यवस्था कहां से की गई? जो दूसरे मद में आवंटित थे उनसे कटौती की गई, उनका पैसा कहीं और ले जाया गया। और जब रेवड़ियां बांटी गई तो सरकार ने अतिरिक्त राजस्व प्राप्ति के लिए या अतिरिक्त कमाई के लिए कोई व्यवस्था नहीं की। 2025 चुनावी साल था, सरकार कहीं महंगाई नहीं बढ़ा सकती थी, पेट्रोल डीजल पर टैक्स नहीं बढ़ा सकती थी। शराबबंदी से कितना बड़ा नुकसान हुआ ये आपको पता है। इसलिए इन दिनों बहस छिड़ी हुई है कि क्या शराबबंदी खोली जा सकती है, शराबबंदी को खत्म किया जा सकता है, उससे भी राजस्व। हाँ, क्योंकि देखिए, बहुत बड़े राजस्व का नुकसान हो रहा है।
बहुत बड़े राजस्व का नुकसान हो रहा है। देखिए इस वही तो हम कह रहे हैं, ये फरवरी महीना चला, फरवरी महीना खत्म ही कहाँ हुआ, तो फिर मार्च में क्या हाल होगा? नहीं, वही तो मैंने कहा कि पहले मार्च में यह स्थिति पैदा होती थी और मार्च में स्थिति 15 मार्च की बाद हुआ करती थी, लेकिन फरवरी महीने के पहले हफ्ते से ही इस तरीके की बंदिशें और यह विश्वसनीयता का संकट पैदा होगा। जो विकास योजनाएं हैं वह ठप पड़ जाएगी, चाहे आरडब्ल्यूडी की बात कर लें, चाहे पीडब्ल्यूडी की बात कर लें, उनके ठेकेदार, उनके निवेदक परेशान हैं, चाहे हम हाउसिंग की बात कर लें, ठीक है ना, भवन निर्माण की बात कर ले, काम आपने करा लिया है लेकिन आप पैसे नहीं दे रहे हैं। सोचिए तो फिर अगला बार वो कैसे करेंगे? उन निवेदकों, जो निवेदक हैं, आप उनके पास यदि जाकर के जो वर्कर्स हैं या जिन्होंने सामान की आपूर्ति की है वे हल्ला करेंगे तो इसके लिए जिम्मेवार कौन होगा? और ये तो टॉप से लेकर बॉटम तक आएगा। अभी हाँ, होली का त्योहार है, चाहे मजदूरों के पैसे देने की बात हो, होली में तो बिहार के ठेकेदार जो है ना वो दिवालिया हो गए। सरकार दिवालिया हुई नहीं हुई सरकार बताएगी, सरकार को सोचना है कि यह स्थिति, लेकिन बिहार में यह स्थिति देखिए, जब लालू यादव का एरा था तो मार्च लूट की बड़ी खबरें आती थी ना, तो खैर नीतीश कुमार ने उस पर अनुशासन लगाया, मार्च लूट की बंदिशें, मार्च लूट की बातें नहीं होने लगी। लेकिन इस बात तो फरवरी से ही इस बात का भय पैदा हो गया है कि आप की झोली जो है, आपका खजाना जो है वह खाली हो गया है। खाली इसलिए हुआ है, हाँ। जहां तक बात है, ठीक है, आपने बिजली फ्री किया, वहां पैसे गए, आपने 10,000 रुपए महिलाओं को दिए, ठीक है, ये तो आपकी 10,000 रुपए महिलाओं को दिया, वृद्धावस्था पेंशन पर 1,56,00,000 महिलाओं को अब तक दिया जा चुका है। हाँ। तो पैसा तो सरकार का गया, और अभी सरकार ने कहा योजना में कि अभी आपने कहा कि 2 लाख देंगे, जी 2 लाख देंगे, तो आपकी कमाई तो बढ़ नहीं रही है। आपको पता ही है सैलरी आपको देना ही बिहार के लोग या बिहार की सरकार हर रोज 63 करोड़ रुपए क्या भुगतान करती है? ब्याज, जो लोन लिया हुआ है, इंटरेस्ट। हाँ, बिहार के हर नागरिक पर 33,000 रुपए का कर्ज है, हर नागरिक के माथे पर 33,000 रुपए का कर्ज है। तो यह विषम परिस्थिति पैदा हो गई है और नीतीश कुमार को और जो विजेंद्र प्रसाद यादव बिहार के वित्त मंत्री हैं उनको ये सफाई देनी चाहिए, क्योंकि यह मामला बढ़ता जा रहा है। निवेदक परेशान हैं, उन्होंने काम किया है, सरकार ने काम कराया है, भुगतान नहीं हो रहा है। पहले 1 करोड़ पर बंदी से 1 करोड़ से अधिक पर बंदी से लगाई गई, फिर 50 लाख से ऊपर पर। अब निवेदकों ने सोचा 50 लाख से ऊपर पर बंदिश है तो कुछ छोटे बिल पास करा लेते हैं, लेकिन अब 25 लाख वाले बिल भी पास नहीं हो रहे हैं, वह तेजी को जा ही नहीं रहा है। सोचिए, अब तो नली गली का भी काम नहीं हो पाएगा। नहीं, नली गली 25 लाख से कम का नहीं होता है। नहीं, अब किसी विभाग के पास पैसा नहीं है, किसी विभाग के पास पैसा नहीं है। अब पैसा कहां से आएगा, कैसे होगा? देखिए, आपने कहा कि 3,37,000 करोड़ का जो बजट आया है, 47,000 करोड़ का, वह वित्तीय वर्ष 2026-27 का है। तो स्थिति अब आगे कहीं वेतन और पेंशन पर संकट न पैदा हो जाए। देखिए, हाँ, विधानसभा का सत्र चल रहा है, विधायकों का, विधान पार्षदों का, विधानसभा का, विधान परिषद का वेतन कभी विलंबित नहीं होगा। ये पता है कि नहीं, विधायकों को वेतन मिलता है। अभी जो सेशन चल रहा है, पर डे का 3,000 अलग से मिलता है। देखिए, हमने कहा ना, एमएलए, मिनिस्टर्स, जज, एमपीज, हाँ, इनके नहीं, एमपी का तो लोकसभा देती है, तो उनका वेतन नहीं रुकेगा, लेकिन आम लोग जो आम कर्मचारी हैं, बिहार सरकार के कर्मचारी हैं, वो परेशान हो सकते हैं। तो अभी तो देखिए, निवेदकों के सामने यह संकट पैदा हुआ है और बहुत ही गंभीर संकट पैदा हुआ है। यह चर्चा शुरू हो गई, खजाना खाली है। ऐसी स्थिति में बिहार की वित्तीय स्थिति क्या है, सरकार को स्पष्ट करना चाहिए। और इस तरीके से भुगतान अभी से क्यों रोका जा रहा है, जबकि यह परंपरा और प्रचलन जो था मार्च महीने में हुआ करता था, इस पर विचार करने की बात है। लिक्विड ही रुक गया तो फिर आम हाथों में पैसा जाना बंद होगा, पैसा जाना बंद होगा तो फिर समझ सकते हैं, ऐसे भी महंगाई इतनी है, कैसे चलेगा घर खर्च। आप लाइफ से बने रहे, तो एक बड़ा संकट है, बिहार वित्तीय संकट है, इसे मानना पड़ेगा। और क्यों ऐसा उत्पन्न हुआ है, इस पर अगर गहरी चिंतन और मंथन करके इसका उपाय नहीं किया गया तो अभी यह संकट और गहराएगा, साल दर साल और गहराता जाएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें। धन्यवाद।